नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और टी बिजनेस के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कि चाय आपको कहां से लेनी चाहिए, कहां से नहीं लेनी चाहिए। आपको एक लोकल सप्लायर से लेनी चाहिए या आपको सिलीगुड़ी या आसाम के सप्लायर से लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आज सिलीगुड़ी और आसाम एक हब है चाय का। इंडिया के अंदर जो है एक हब है, इंडिया नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि विश्व के अंदर जो है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है चाय के प्रोडक्शन के अंदर। तो दोस्तों आज हम सिर्फ सीटीसी की बात करते हैं। सीटीसी चाय वो चाय जो इंडियन घरों में पी जाती है, दूध वाली चाय, जो इंडियन घरों में ग्रैन्युअल वाली चाय या डस्ट वाली चाय जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाती है इंडियंस घरों के अंदर। तो दोस्तों आज हम लोग उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानते हैं कि अगर आप एक लोकल सप्लायर से लेते हैं तो उसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। अगर आप सिलीगुड़ी या आसाम के किसी सप्लायर से लेते हैं तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है आपकी चाय के। दोस्तों लेना नहीं लेना आपके हाथ में है, कहाँ से लेना आपको, लेकिन हम जो है इसका डिस्कशन करते हैं और कि कहाँ से आपको चाय लेने से क्या क्या फ़र्क आता है चाय लेने पे। ओके दोस्तों, उससे पहले हम लोग जानते हैं कि कस्टमर को, एक उपभोक्ता को चाय के अंदर, एक कप के अंदर क्या क्या चीज़ चाहिए, तभी हम लोग इस नतीजे पहुँच पाएंगे कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है एक लोकल सप्लायर के और एक सिलीगुड़ी और आसाम के सप्लायर के अंदर। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक उपभोक्ता को जब अपनी चाय जब कप में आ जाती है, कप में सर्व हो जाती है चाय, तो उसे क्या चाहिए। चाय में सबसे पहले वो देखता है दोस्तों कलर, क्योंकि वो अपनी आँखों से कंज्यूम करता है, किसी भी प्रोडक्ट को आँखों से कंज्यूम करता है एक उपभोक्ता, तो वो सबसे पहले देखता है दोस्तों कि कलर कैसा आया है उस चाय के अंदर। चाय के अंदर जो है गोल्डन कलर आना चाहिए, कहीं कहीं रेडिश कलर जो है चाय पसंद की जाती है, कहीं येलो कप पसंद किया जाता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग कप के कलर जो है कस्टमर को चाहिए। ओके दूसरी चीज़ चाहिए दोस्तों, जब कप जो है उठ के जो है उनके नाक के पास में आता है, नोज़ के पास में आता है, तो जो स्मेल जो आती है, जो एक अरोमा आता है, जो एक खुशबू आती है, जो एक सुगंध आती है चाय के अंदर, वो अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छी लगनी चाहिए। तो वो चाहिए, यानी कि सेकंड चीज़ चाहिए अरोमा। फर्स्ट थिंग इज़ कलर एंड सेकंड थिंग इज़ अरोमा। तो दो चीज़ उनको चाहिए। तीसरा चीज़ चाहिए दोस्तों, जब वो उनकी जीवा पे जाता है तो टेस्ट, यानी स्वाद आना चाहिए। तो टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए कि कैसा टेस्ट है उस चाय का। तो ये टेस्ट उसमें बहुत अहम रोल अदा करता है दोस्तों। इनके भी करैक्टरिस्टिक हैं अलग अलग। आपके जो है लीकर जब आता है तो उसका जो है टेस्ट के जो है अलग अलग करैक्टरिस्टिक हैं, वो भी हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, या फिर आप जो हमारा वीडियो कोर्स ले सकते हैं, उसके अंदर हम लोग इन करैक्टर्स के बारे में जो है अलग से डिफ़ाइन किया हुआ है। हमने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है कि कौन कौन से करैक्टर्स होते हैं चाय की टेस्टिंग के अंदर। जब आप लीकर टेस्ट करते हैं या इन्फ्यूज़न चेक करते हैं या फिर जो है आप उसका ड्राई लीफ का अपीयरेंस चेक करते हैं, तो उनके क्या क्या करैक्टर्स होते हैं, ये सब लोग हम चीज़ें डिस्कस की हुई है हमने बेसिक कोर्स के अंदर, तो आप वो ले सकते हैं और सीख सकते हैं। ओके तीसरी चीज़ स्वाद के बाद में जो चौथी चीज़ चाहिए दोस्तों, उसको फ्रेशनेस यानी कि ताजगी। चाय के अंदर एक फ्रेशनेस होनी चाहिए, क्योंकि चाय पी जाती है कि फ़्रेश होने के लिए, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए, थोड़ी फ्रेशनेस होनी चाहिए, जिसे थोड़ा कड़कपन या फ्रेशनेस जो कह सकते हैं हम लोग, जो चाय में उनको चाहिए। दोस्तों फ्रेशनेस जो है ये, इस पर एक कैंपेन भी चली, जो चाय है ताज़ा चाय कैंपेनिंग चली, ताज़ा हो जाए, बहुत अच्छा फेमस कैंपेन हुआ ये, और इसी पे जो है बहुत अच्छी चाय सेलिंग भी बढ़ी उस चीज़ की। तो फ्रेशनेस भी चाहिए कस्टमर को। एंड फिफ्थ चीज़, आजकल जो न्यू जनरेशन उसको फ्लेवर भी चाहिए। तो ये 5 चीज़ चाहिए दोस्तों एक कप के अंदर। किसी भी संपूर्ण कप जब बनता है तो ये 5 चीज़ों के कम्बिनेशन से संपूर्ण कप बनता है चाय का। तो देखिए चाय जब वो एक वोवन सैक बैग में होते तो उस पर लिखा होता है 12 मंथ, जो एक्सपायरी तो कभी होती नहीं है दोस्तों, लेकिन बेस्ट बिफोर ऑफ 12 मंथ लिखा जाता है बैग के ऊपर, यानी कि 12 मंथ से पहले अगर कंज्यूम की जाए तो थोड़ी अच्छी, ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा मतलब बेहतर है। ख़राब तो नहीं होती, उसके बाद भी आप उसके बाद भी कंज्यूम कर सकते हैं, करते भी हैं लोग बात। लेकिन अब जब हम एक लोकल सप्लायर से लेते हैं चाय, देखिए जब चाय गार्डन से निकली, फैक्ट्री से निकली, तो 10 से 15 दिन में वो वेयर हाउस में पहुंचती है दोस्तों। 10 से 15 दिन में बाद वो वेयर हाउस से जो है ट्रांसपोर्ट पे भी रहती है, उसके बाद वो जो है एक लोकल सप्लायर पे पहुंचती है। 10 से 15 दिन उसके बाद का टाइम लगता है जो वो आप तक पहुंचती है, यानी कि करीबन मोटा मोटी जब 60 दिन का प्रोसेस उसमें लगता है, यानी कि जो आज चाय प्रोड्यूस हुई है वो 60 दिन में आप तक पहुँच रही है। ओके अगर आप सिलीगुड़ी से लेते हैं तो 15 दिन जो वेयर हाउस के हैं और 15 दिन जो ट्रांसपोर्ट के हैं वो वहाँ तक, यानी कि 30 दिन में आप तक पहुँचती है। तो पहला एडवांटेज है कि अगर आप सिलीगुड़ी से या आसाम के जो हब है, जहाँ पे हब है सिलीगुड़ी और आसाम, वहाँ से अगर उसके सप्लायर से आप चाय लेते हैं तो 30 दिन के अंदर आप तक पहुँच जाती है। लेकिन अगर एक लोकल सप्लायर से आप लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट के सप्लायर से आप लोग लेते हैं, तो वहाँ पे 60 दिन में आप तक वो चाय पहुँच रही है। तो यानी कि वो चाय 1 महीना पुरानी है और वो चाय आप तक पहुँची है वो 60 दिन पुरानी है। तो यानी फ्रेशनेस जो है उसमें ज़्यादा रहेगी। एडवांटेज है कि सिलीगुड़ी से या आसाम से आप चाय लेते हैं तो फ्रेशनेस ज़्यादा मिलेगी आपको चाय में। ओके
यहाँ का जो डिसएडवांटेज है कि वो जो है आपको 60 दिन पुरानी मिली चाय, थोड़ा फ्रेशनेस उसमें कम हो जाएगा दोस्तों, फ्रेशनेस में अंतर आ जाएगा। ओके, लेकिन डिसएडवांटेज ये है सिलीगुड़ी का कि वहाँ पे आपको लोट में माल मिलता है, या आसाम का जो डिसएडवांटेज है वहाँ पे लोट में माल मिलता है कि बहुत बड़े क्वांटिटी में आपको माल लेना पड़ता है। छोटे सप्लायर जो है आपको आपकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपको माल दे सकते हैं। तो दूसरा एडवांटेज ये है कि लोकल सप्लायर आपको जो है आपकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपको माल दे देता है। लेकिन दोस्तों मैंने कहा कि हम आज एडवांटेज डिसएडवांटेज भी जानेंगे, साथ में जो उनके समाधान भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि सर कि इसका समाधान क्या है, कि हम जो है फ्रेश चाय लेना चाहते हैं ताकि हमें जो फ्रेशनेस मिले, तो हम सिलीगुड़ी से कैसे ले सकते हैं, लेकिन हम जो है छोटे व्यापारी हैं यहाँ पे जो है। तो उसका समाधान जरकन टी कंपनी ने आपको दिया है दोस्तों कि वहाँ पे आपको जो है लोट में माल लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आपको 2 बैग में, यानी कि कम से कम क्वांटिटी, यानी एक बैग जो 35 kg का होता है कंपनी का, तो आप जो है 2 बैग का भी ऑर्डर लगा सकते हैं। और वो 2 बैग भी अलग अलग लगा सकते हैं, क्योंकि आपको जो लोट में माल मिलता है वो 700 kg, 500 kg, 600 kg, यानी एक 20 kg का 20 बैग का एक लोट होता है, तो वो पूरा लोट मिलता है। वो भी एक ही तरीके का, यानी वीपी है तो वीपी ग्रेड में मिलेगा, वीओपी है तो वीओपी ग्रेड में मिलेगा। अगर आप ग्रेड में जानना चाहते हैं तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रेड के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, तो आप उसमें जाकर आप जो है ग्रेड समझ सकते हैं कि ग्रेड क्या चीज़ होती है चाय के अंदर, वो भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप जो 2 बैग ले रहे हैं उसमें भी आप अलग अलग ग्रेड का ले सकते हैं, एक वीपी का ले सकते हैं, एक वीओपीआई का ले सकते हैं, एक वीओपीएसएम का ले सकते हैं, यानी कि अलग अलग ग्रेड, दोनों अलग अलग ग्रेड का भी ले सकते हैं आप 2 बैग, यानी कि 70 kg। बहुत कम क्वांटिटी है, इतने कम क्वांटिटी में तो शायद लोकल सप्लायर भी आपको माल ना दे, तो इतनी कम क्वांटिटी में भी आपको मिलता है। तो उसका समाधान ये है दोस्तों, आपको मिल जाता है। तो आप जो है फ्रेश चाय भी आप ले सकते हैं सिलीगुड़ी, हमारे वेयर हाउस से आपके डायरेक्ट आपकी टेरिटरी तक पहुँचता है, कोई मीडिएटर नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा जो चाहता है, एक जो व्यापारी चाहता है कि कोई मीडिएटर ना हो, मीडिएटर कम से कम हो बीच के अंदर, ताकि उनके जो प्राइस पे इफ़ेक्ट नहीं पड़े। दूसरा चीज़ जो होती है दोस्तों, एक जो व्यापारी को चाहिए कि वो अपना जो ट्रेडिंग वालों के लिए स्पेशली है, या ब्रांड बनाने वालों के लिए स्पेशली वीडियो है, कि हमारे बीच में जो है प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो दोस्तों। जब नॉर्मल डेज़ के अंदर जब चाय के अंदर जो अंतर आता था वो 2.5 से 5% का आया करता था, कि 2.5 से 5% चाय के रेट में वृद्धि हुआ करती थी। लेकिन आजकल जो है नॉर्मल डेज नहीं चल रहे हैं, जब से कोरोना डेज चल रहा है, पेंडेमिक ये काल जो चल रहा है, इसमें जो है अब नॉर्मल तरीके से प्राइस बढ़ रहे हैं, काफ़ी अनसर्टेनिटी रही है प्राइस के अंदर है दोस्तों। वो ये है कि प्राइस बड़ा इशू रहता है कि जब आप लोग लोकल सप्लायर से लेते हैं और एक सिलीगुड़ी या असम के सप्लायर से लेते हैं, तो क्या डिफरेंस होता है दोस्तों उसके अंदर। देखिए 10 से 15 रुपये का डिफरेंस ज़रूर मिलता है आपको, जो जब आप लोकल सप्लायर या सिलीगुड़ी के सप्लायर से लेते हैं, क्योंकि जो लोकल सप्लायर लेके आया तो वो भी तो 10-15 रुपये अर्न करेगा उसमें पर केजी के पीछे। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो अपने घर से लगा के आपको जो है चाय आपको सप्लाई करेगा, वो भी अर्निंग के लिए बैठा है तो वो लेगा। तो ये डिफरेंस ज़रूर आता है। लेकिन आज जो पेंडेमिक काल जो चल रहा है, कोरोना काल जो चल रहा है, इस समय में बड़े कन्फ्यूज़न की स्थिति है। कन्फ्यूज़न की स्थिति ये है क्योंकि जो प्राइस होता है दोस्तों वो वीकली होता है, चाय का जो प्राइस होता है वो वीकली होता है। एवरी ऑक्शन पे जो है प्राइस डिपेंड होता है कि ऑक्शन में किस प्रकार से प्राइस रहे, किस प्रकार से जो है बिडिंग्स लगी, उसके ऊपर निर्भर करता है कि प्राइस क्या होने वाला है। और एवरी वीक का प्राइस रहता है चाय के बिज़नेस के अंदर। तो आजकल कन्फ्यूजन की स्थिति ये है कि जब वो प्राइस पूछते हैं, कॉल करता है कोई व्यापारी, कॉल करता है, इंक्वायरी करता है प्राइस के बारे में, तो सपोज दैट कि उसे सिलीगुड़ी में हो सकता है कि उसे 160 रुपये केजी चाय मिल रही हो, और लेकिन जो आपका लोकल सप्लायर है वहाँ पे आपको जो है 170 रुपये चाय मिल रही हो, या 160 रुपये ही वहाँ पे चाय मिल रही हो। तो एक जो व्यापारी सोचता है कि सर मैं आपसे जो है आपका जो है सिलीगुड़ी से अगर मैं चाय मंगाता हूँ तो मुझे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और जो आपको जीएसटी ऐड करके जो चाय है वो 175 या 76 रुपये में पड़ने वाली है। जो 160 वाली चाय वो 175 या 76 रुपये में पड़ने वाली है। और जो यहाँ लोकल सप्लायर से जो मैं चाय ले रहा हूँ वो मुझे 170 रुपये में पड़ती है, तो वो सस्ती पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? देखिए दोस्तों, कंफ्यूज मत होइए। ऐसा इसलिए होता है कि जब प्राइस हाइक होता है, आजकल अनसर्टेन बढ़ जाता है प्राइस, आपको मालूम है, क्योंकि इस काल के अंदर पिछली बार जब कोरोना काल था तो 260 रुपये तक पहुंच गई थी चाय, 260 रुपये पर केजी तक पहुंच गई थी चाय। अब सपोज दैट कि जब 140 रुपये रेट चल रहा था चाय का, 10 से 15 दिन पहले की बात अगर मैं करूं, जब 140 रुपये चल रहा था, जब उस लोकल सप्लायर ने वो ख़रीदी तो 10 से 15 दिन में वो चाय वहाँ तक पहुँचती है लोकल सप्लायर तक। और इधर से 15 दिन बाद जो प्राइस हाइक हुआ 160 चला गया। अब जो इस सप्लायर ने जो चाय खरीदी है ये उसे 155 रुपये आई हुई है दोस्तों,
इसने अपने 15 रुपये ऐड किए तो 170 रुपये में ये चाय दे सकता है। और यहाँ पे जब 160 वाली चाय आप खरीदते हैं तो वो 175 रुपये में आपको पड़ने वाली है। लेकिन ये जो चाय है वो 1 महीना फ्रेश चाय आपको मिलती है। ये चाय जो है आपको 2 महीने पुरानी चाय है, ये 1 महीना पुरानी चाय है आपको। ये 2 महीने पुरानी, ये 1 महीना पुरानी है। यहाँ पे जो है वो 140 में जब खरीदी थी वही चाय आपको मिल रही है, यहाँ पे जो अब एक रेट चल रहा है। तो इस चक्र को कहीं ना कहीं उन्हें तोड़ना पड़ेगा। अगर ये नहीं तोड़ेंगे तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या चक्कर तोड़ना पड़ेगा, उन्हें उसी रेट में वो चाय खरीदनी होगी और वो आगे सप्लाई करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो 10-15 दिन में जब तक वो चाय पहुंचती है, जब प्राइस हाइक पे जा रहा होता है, तो हो सकता है कि 15 दिन बाद वो 10-15 रुपये और बढ़ जाए वो चाय। तो जब तक आप तक पहुंचेगी तब तक वो रेट जो है इक्वल हो चुके होंगे। और कभी भी आपको लॉस नहीं होता है दोस्तों चाय में प्राइस। क्योंकि बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर कौन सा समय बेस्ट रहता है चाय के बिज़नेस में एंटर करने के लिए, तो उसका मैं ये बताता हूँ दोस्तों कि सबसे सर्वोत्तम समय अभी और आज होता है हमेशा किसी भी बिज़नेस को करने के लिए। आप जो है इस समय में एंटर कीजिए, किसी भी समय में आप एंटर कीजिए। प्राइस कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। प्राइस हाइक पे भी जाता है, लो भी जाता है, सर्टेन भी रहता है, अनसर्टेन भी रहता है प्राइसेस। ये एक मार्केट का हिस्सा है दोस्तों जो आपके कंट्रोल जोन में नहीं है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके कंट्रोल जोन में है आपके एफर्ट्स, आपके बिज़नेस को स्थापित करना। वो आप शुरू कीजिए, कभी भी किसी भी समय आप शुरू कर सकते हैं। आप एंटर कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग रुक गए थे क्या उन्होंने बहुत कुछ अर्निंग कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो इसमें एंटर कर गया और जो जितनी जल्दी एंटर कर गया वो उतनी जल्दी सीख जाता है और उतनी जल्दी वो अर्निंग शुरू कर देता है। अर्निंग का एक समय आता है दोस्तों, स्टार्टिंग से कोई अर्निंग नहीं करता है। एक अर्निंग का समय आता है, उस अर्निंग के समय तक का आप वेट कीजिए और उसके बाद आप अर्निंग करना शुरू करते हैं और आप जो है प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनाते हुए चले जाते हैं। लेकिन आप एंटर कीजिए। अगर आप जो है किनारे पे खड़े रहकर ही देखते रहेंगे तो कभी भी आप जो है तैरना नहीं सीखेंगे, कभी भी खेल के अंदर नहीं आ पाएंगे। आप अंदर आइए, पानी में उतरिए, उसके बाद जो है आप तैरना सीख सकते हैं। देखिए लाभ हानि यश अपयश ये विधाता के हाथ में होता है, ये आपके हाथ में नहीं होता है। आपका काम है काम करना। तो सबसे सर्वोत्तम समय है दोस्तों आज काम करने के लिए, और आज इस बिज़नेस में एंटर करने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम समय है। आप एंटर कर सकते हैं और कार्य अपना शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों देखिए मैंने प्राइस के बारे में आपको बताया कि प्राइस जो है किस चीज़ पर निर्भर करता है। एवरी वीक का जो ऑप्शन लगता है उसके ऊपर जो प्राइस निर्भर करता है, और ये जो है अप्स एंड डाउन थोड़े बहुत चलते रहते हैं। तो इसीलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप कहीं से भी काम शुरू कर सकते हैं। तीसरा जो एडवांटेज डिसएडवांटेज रहता है दोस्तों क्रेडिट का। अगर आप सोचते हैं कि एक लोकल सप्लायर से आप ले रहे हैं तो आपको क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन आप सिलीगुड़ी और आसाम के सप्लायर से आपको क्रेडिट नहीं मिलता है दोस्तों। लेकिन मेरे मायने में ये जो है, अगर मेरा ओपिनियन है दोस्तों, सब लोगों का अपना अपना व्यू हो सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जो क्रेडिट है वो बिज़नेस की सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों। क्योंकि जब आप क्रेडिट लेते हैं तो आप क्रेडिट पे देते भी हैं, और जब आप क्रेडिट पे देते हैं तो आपका कैश फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है और आपके बिज़नेस की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है दोस्तों। लिज्जत पापड़ का एक केस स्टडी मैंने देखा था, उसमें जो है वो अपने वेंडर से भी जो है ना कभी उधार लेते हैं, ना अपने सप्लायर से कभी उधार लेते हैं, ना ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर को उधार देते हैं। तो उनकी वजह से उनका कैश फ्लो अच्छा चलता है और उनका बिज़नेस बहुत तरक्की किया, और सिर्फ केवल महिलाओं के द्वारा संचालित वो बिज़नेस है जो आज बहुत तरक्की कर रहा है दोस्तों। तो आप भी अपने बिज़नेस के अंदर, इसके ऊपर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा दोस्तों, क्रेडिट और जो है देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए अपने बिज़नेस में, तो इस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।